इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। सियासत के सड़ांध की दुर्गंध इस कदर फैलेगी, मैहर की जनता ने उम्मीद भी नहीं किया था। तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा था, मुखिया मुख सो चाहिए, खान 501, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। कहने का अभिप्राय बिल्कुल स्पष्ट है कि मुखिया को मुख की तरह होना चाहिए, जो पूरे अंगों को समान रूप से भोजन, ऊर्जा, ताकत पहुंचाने का काम करे। लेकिन यहां तो मुखिया स्पष्ट रूप से पक्षपात करता हुआ दिख रहा है। मुखिया से हमारा अभिप्राय प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह से है। शिवराज सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए प्रदेश के मुखिया से उनसे पूरे प्रदेश की जनता यह उम्मीद करती है कि वे पूरे प्रदेश की जनता के साथ समानता का व्यवहार करें। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने मऊगंज को जिला बनाकर अपने किरदार से यह तो स्पष्ट कर दिया कि वे समानता के व्यवहार करने में यकीन नहीं रखते। यदि शिवराज सिंह चौहान समानता का व्यवहार करते तो निश्चित तौर पर अब तक मैहर भी जिला बन चुका होता, जिला घोषित हो चुका होता। मऊगंज जिला घोषित हो जाने के बाद राजनीतिक विश्लेषक तो यहां तक कहने लगे हैं कि चाटुकारिता की चम्मच से जो विधायक शिवराज सिंह को चटनी चटाएगा उसी की चांदी है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भी देखने को मिला। मऊगंज जिला बन गया, मैहर की जनता सिर्फ आशा भरी निगाह से शिवराज सिंह की तरफ टकटकी लगाकर देखती ही रह गई। किसी के अरमानों का गला घोटना, किसी के उम्मीदों का गला घोटना, इसी को कहते हैं। शिवराज सिंह ने मैहर की जनता की उम्मीदों का गला घोट दिया। नारायण त्रिपाठी के ऊपर राजनीतिक विश्लेषक इस तरीके का आरोप हमेशा लगाते हैं कि वे अवसरवादी राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर इस तरीके का आरोप कोई भी राजनीतिक विश्लेषक नहीं लगा पाया कि वे चाटुकारिता की चद्दर ओढ़कर च्यवनप्राश खिलाने की राजनीति करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैहर के विधायक नारायण त्रिपाठी ने मैहर को जिला बनाने की कोशिश नहीं की। अजय सिंह राहुल जब लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तब नारायण त्रिपाठी ने इसी उम्मीद से दल बदल किया था कि शिवराज सिंह चौहान मैहर को जिला बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जब प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी तो नारायण त्रिपाठी ने कमलनाथ से नजदीकियां सिर्फ इसलिए बढ़ाई कि मैहर जिला बन सके। मैहर जिला घोषित हो गया, लेकिन यह तो मैहर की जनता की बदकिस्मती थी। बिकाऊ विधायकों ने कांग्रेस से दल बदल करते हुए कांग्रेस की सरकार ही गिरा दी। ऐसे में नारायण त्रिपाठी की उम्मीदों पर वज्रपात हुआ। प्रदेश के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। पिछड़ा और अगड़ा की राजनीति के चक्कर में नारायण त्रिपाठी शिवराज सिंह के खांचे में फिट नहीं हो पाए। मऊगंज जिला इसलिए बन गया कि प्रदीप पटेल पिछड़ा वर्ग से आते हैं और शिवराज सिंह चौहान भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं। पिछड़ा वर्गों का कनेक्शन अंदर ही अंदर जिस तरीके से हुआ, उसकी परिणति थी कि मैहर जिला नहीं बन पाया और मऊगंज जिला बन गया। नारायण त्रिपाठी मैहर को जिला नहीं बना पाए, यह तो सर्वविदित है, लेकिन नारायण त्रिपाठी ने मैहर को जिला बनाने का प्रयास नहीं किया, ऐसा कहना गलत होगा। उन्होंने प्रयास जरूर किया, लेकिन परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं रहीं। या यूं भी कह सकते हैं कि राजनीति में नारायण त्रिपाठी के अवसरवादिता या राजनीति में उनका स्थायी चरित्र भी न होना मैहर के जिला बनने में रोड़ा बनता रहा। शिवराज की मैहर के विधायक नारायण त्रिपाठी के प्रति नाराजगी हो सकती है, लेकिन इस पूरे मामले में मैहर की जनता का क्या अपराध है? उसने तो भारतीय जनता पार्टी पर नहीं बल्कि शिवराज सिंह के आश्वासनों पर भरोसा करके नारायण त्रिपाठी को विधायक बनाया था। शिवराज सिंह चौहान ने मैहर की जनता को यह आश्वासन दिया था कि आप भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाइए, हम मैहर को जिला बनाएंगे। क्या किसी भी प्रदेश के मुखिया को अपना वचन निभाना नहीं चाहिए? क्या किसी भी प्रदेश के मुखिया को वादे से मुकर जाना चाहिए? रामायण में चौपाई का उल्लेख है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्रायः
अब आम जनता यह मानने लगी है कि नेता झूठ बोलता है। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर बैठकर यदि कोई व्यक्ति अपने आश्वासनों पर अमल न करे तो निश्चित तौर पर यह अपने आप में एक विश्वास का संकट पैदा करता है। क्या जनता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के आश्वासन पर एतबार न करे? अगर मैहर की जनता का एतबार करना गलत था तो 2023 के चुनाव में जब आप पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का प्रयास करेंगे और जनता से इस बात के लिए वोट मांगेंगे कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको एक बेहतर सुशासन देंगे, बेहतर राज्य देंगे, ऐसे में मैहर की जनता पूरे प्रदेश में घूम घूम कर अगर यह चिल्लाने लगी कि शिवराज सिंह चौहान के आश्वासनों पर विश्वास करने लायक नहीं है, क्योंकि इन्होंने मैहर की जनता से एक बार नहीं कई बार इस बात का आश्वासन दिया है कि हम मैहर को जिला बनाएंगे। एक व्यक्ति के विरोध के चलते लाखों की आबादी का आप गला नहीं घोंट सकते, लाखों की उम्मीदों पर आप पानी नहीं फेर सकते। और अगर शिवराज सिंह चौहान ने नारायण त्रिपाठी के विरोध में यह तय कर लिया है कि हम मैहर को जिला नहीं बनाएंगे, तो फिर नारायण त्रिपाठी को भी इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि वो मैहर से चुनाव लड़े या न लड़े, विधायक बने या न बने, लेकिन उन्हें पूरे प्रदेश में घूम घूम कर प्रदेश की जनता को यह जरूर बताना चाहिए कि आप दुनिया की किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी नेता के ऊपर एतबार कर लेना, लेकिन शिवराज सिंह की बातों पर एतबार मत करना, क्योंकि इन्होंने मैहर से इस बात की घोषणा की थी कि हम मैहर को जिला बनाएंगे, लेकिन इन्होंने मैहर को जिला नहीं बनाया। बेशक शिवराज सिंह नारायण त्रिपाठी से नाराज हो सकते हैं, लेकिन मैहर की जनता से उनकी नाराजगी जायज नहीं है। कायदे से मैहर को जिला बनाकर आम जनता के बीच उन्हें मैहर की जनता से आशीर्वाद लेते हुए यह कहना चाहिए कि हम भविष्य में या 2023 में भाजपा से जिस व्यक्ति को भी प्रत्याशी बनाते हैं उस व्यक्ति को आप अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें। ऐसा करना निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के चुनावी प्रबंधन के हिसाब से उचित और माकूल होगा। यदि समय रहते शिवराज सिंह ने मैहर को जिला नहीं बनाया तो मैहर के आम जनता की आह से भाजपा प्रदेश में भस्म भी हो सकती है। माना कि मैहर के विधायक से शिवराज सिंह खफा है, माना कि मैहर की जनता से भी शिवराज सिंह खफा है, लेकिन शिवराज सिंह यह न भूले कि मैहर में आदिशक्ति माता शारदा का मंदिर है। त्रिकूट पर्वत पर विराजी माता शारदा ने भी मुख्यमंत्री के उन कथनों को जरूर सुना होगा जब शिवराज सिंह ने मैहर को जिला बनाने का आश्वासन दिया था। शिवराज सिंह जी, आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, आप सबका तिरस्कार कर सकते हैं, लेकिन 2023 में यदि मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनानी है तो आदिशक्ति मैहर की माई के चरणों में बैठकर यदि मैहर को जिला बनाने की घोषणा करते हैं तो निश्चित तौर पर उस आदिशक्ति मैहर माई की भी आपको प्रदेश में आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप यशस्वी होकर प्रदेश के अंदर कई वर्षों तक अनवरत राज कर सकते हैं, लेकिन मैहर की उपेक्षा करके प्रदेश की सत्ता पर अनवरत काबिज रहने की मंशा शायद इतनी आसान नहीं है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी धर्म की रक्षा करने वाली पार्टी मानी जाती है, धर्म में उसकी पर्याप्त आस्था है। ऐसे में तो भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश के अंदर सबसे पहले मैहर और चित्रकूट को जिला बना देना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में बड़े आस्था के केंद्र हैं। वैसे भी चित्रकूट की उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ती है। आज़ादी के बाद से सिर्फ एक बार ही भारतीय जनता पार्टी का विधायक चित्रकूट से विजयी हुआ है। यदि भाजपा ने मैहर की भी उपेक्षा शुरू कर दी तो वह दिन दूर नहीं जब मैहर में भी चित्रकूट जैसा ही हश्र सामने आने लगे। इसलिए बेहतर होगा कि बिना किसी सोच विचार के माई शारदा के चरणों में बैठकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को बिना विलंब किए मैहर को जिला घोषित कर देना चाहिए। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।